हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक हैं और हमारी कंट्री के लिए, इनफैक्ट मैं कहूँगी कि पूरे वर्ल्ड के लिए ही इस वक्त थोड़े टफ़ टाइम्स चल रहे हैं और आपने अपना बहुत बहुत ख्याल रखना है। हम सब लोग जानते हैं कि हमें अपना ख्याल कैसे रखना है। जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो आपने घर से बाहर नहीं निकलना है, और अगर आपको घर से बाहर जाना पड़ रहा है तो आप अपने साथ सैनिटाइज़र ज़रूर लेकर जाएं, मास्क अच्छे से पहने। और देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि कुछ भी रुकता नहीं है, चाहे वो खुशी हो चाहे वो गम हो, तो ये टफ़ टाइम भी ज़रूर निकल जाएगा, जल्दी निकलेगा और फिर से पहले जैसे दिन आएंगे। बस आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें और आप सब लोग मेरी प्रेयर्स में हैं। मैं रोज़ सुबह मेडिटेट करती हूँ तो आप सब लोगों को पॉजिटिव वाइब्रेशंस देती हूँ और यही दुआ करती हूँ कि सबकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 24 मई से लेकर 30 मई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, सुनते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्यूलिप। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड कहता है कि कुछ चेंजेस इस वीक किसी भी लाइफ के एरिया में या स्पेसिफिकली प्रोफेशनल लाइफ में रह सकते हैं। कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए टेम्पररी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए परमानेंट हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए बहुत ही छोटे मोटे हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए बड़े हो सकते हैं। लेकिन ये वीकली एनर्जीज़ हैं तो छोटे मोटे चेंजेस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। और देखिए, ये चेंजेस भी कुछ भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई आपकी आदत है, कोई आपका बिहेवियर है, कोई आपका बिलीफ सिस्टम है जिसमें आप एक चेंजेस लाना चाह रहे हैं या फिर आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए जॉब हो सकती है, प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है जिससे आप बातचीत करना बंद कर रहे हैं और नए लोगों से आप इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो अगेन देखिए, इन नटशेल कुछ चीज़ें एंड हो सकती हैं और नई बिगनिंग्स आ सकती हैं। और यहाँ पे स्कॉर्पियोज में आपको यही कहूँगी कि जितना ज़्यादा आप पुरानी चीज़ों को लेट गो करेंगे और नई चीज़ों को आप एम्ब्रेस करेंगे या फिर उनके लिए एक्सेप्टेंस लेकर आएंगे, उनको अपनी लाइफ में वेलकम करेंगे, उतना ही आपकी लाइफ में एक ब्यूटीफुल एनर्जीज आएंगी। क्योंकि होता क्या है कि पुरानी चीज़ें भले ही हमें सर्व ना कर रही हों या किसी लेवल पे हमें परेशान कर रही हों, लेकिन फिर भी हम उनको लेट गो नहीं कर पाते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं, जिसकी वजह से इश्यूज होते हैं। तो अगेन देखिए, पुरानी चीज़ों को लेट गो करें, स्पेशली अगर वो आपको परेशान कर रही हैं या किसी भी लेवल पे उनकी वजह से कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और नई चीज़ों को आप वेलकम करें। और देखिए, यहाँ पे ट्यूलिप का कार्ड कहता है ग्रेट पैशन। तो किसी चीज़ के लिए स्पेसिफिकली प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत पैशनेट भी होते हुए दिख रहे हैं। और पर्सनल लाइफ से आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं गिविंग एंड रिसीविंग एंड वेल। तो देखिए, गिविंग एंड रिसीविंग का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि बहुत ज़्यादा आदान प्रदान किसी भी चीज़ का इस वीक आपकी पर्सनल लाइफ में रह सकता है। कुछ लोगों के लिए मटेरियलिस्टिक या टैंजिबल चीज़ें हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए इनटैंजिबल चीज़ें हो सकती हैं, जहाँ पे आप अपना लव एक्सप्रेस कर रहे हैं और सामने से भी एक एक्सप्रेशन ऑफ लव है, या फिर आप इमोशनल मेंटल सपोर्ट किसी को दे रहे हैं या कोई इंसान आपको दे रहे हैं, या फिर ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, आप दे रहे हैं वो भी दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए फिजिकल फाइनेंशियल या मनी से रिलेटेड भी एक गिव एंड टेक इस वीक आपकी पर्सनल लाइफ में रह रहा है। तो देखिए, इन नटशेल अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं।
अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आपको मिल रही है, या फिर आपके किसी लव्ड वन, क्लोज वन को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप भी उनको वो चीज़ देते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप चैरिटी इस वीक ज़्यादा कर रहे हैं, और यहाँ पे गिविंग एंड रिसीविंग के ऊपर वेल का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है ग्रेट वरी ओवर नथिंग। तो हो सकता है कि किसी चीज़ को लेके आप बहुत परेशान हो रहे हैं, और कहीं वो चीज़ बहुत ही ऑर्डिनरी है, या फिर मैं कहूँगी कि वो चीज़ बिल्कुल भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बिल्कुल भी कोई इशू उस चीज़ को लेके नहीं है, और आप बेकार ही परेशान हो रहे हैं। और अगर ऐसा वाकई में आपके साथ हो रहा है स्कॉर्पियोज़, तो इसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि अगर आप ऐसी एनर्जीज़ में रहेंगे तो आगे जाके बहुत परेशानी होगी, और कहीं इस वीक की भी अच्छी एनर्जीज़ को या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको आप नहीं अवेल कर पाएंगे, और खामखा अगेन मैं कहूँगी आप परेशान होंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है ग्रेट पावर, और ये कार्ड कहता है कि अपनी पावर को, अपनी पोटेंशियल को इस वीक रियलाइज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इनर स्ट्रेंथ को कहीं बढ़ाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई भी इशू, कोई भी मसला आप महसूस कर रहे हैं, और देखिए वेल कार्ड में हमने देखा भी ग्रेट वरी ओवर नथिंग, कुछ भी नहीं है और आप परेशान हो रहे हैं, तो ऐसे में भी देखिए कोई भी इशू बड़ा या छोटा होता है हमारी पावर के हिसाब से। अगर हम बहुत स्ट्रांग होते हैं तो इश्यूज़ बहुत ही छोटे हो जाते हैं, और अगर हम वीक हो जाते हैं या हम कहीं परेशान हो जाते हैं तो इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हो जाती हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर आपने चेक करके करेक्ट करना है। और अगेन मैं कहूँगी कि ग्रेट पावर का कार्ड कहता है कि हम सब लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और हम किसी भी चीज़ को डील कर सकते हैं, और इस चीज़ को आप ज़रूर रियलाइज़ करें, और पॉजिटिवली इस पावर को आप ज़रूर यूज़ भी करें अगर ज़रूरत पड़े तो। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कार्ड है कैंसर, और इसके हिसाब से वाइट कलर आप लोगों के लिए लकी रह सकता है, और जो दिन सिग्निफिकेंट रहेगा वो है मंडे। तो ये था स्कॉर्पियोज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।